वाल्मीकि गुरुदेव के पद पंकज सिरना, सुमिरे मात सरस्वती, हम पर हो सहाय। मात पिता की वंदना करते बारंबार, गुरुजन राजा प्रजाजन, नमन करो स्वीकार। सदाशिव बाबा की जय, महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय, आनंद कंद सदगुरुदेव भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, वंशी वारे की जय, माँ राधा रानी की जय। जय गुरुदेव, जय प्रभु जी की, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। श्री सिद्ध गुफा सवाई धाम की जय। लल्ला व्यवस्थापक तो मैं ही हूँ, लल्ला व्यवस्थापक तो मैं ही हूँ। आराध्य युवराज श्री चंद्रमोहन जी महाराज की उत्तर प्रदेश की औद्योगिक नगरी जनपद कानपुर शहर और कानपुर देहात पर विशेष कृपा रही है। सारे कानपुर मंडल के आदरणीय हमारे गुरु भाई बहन भी उसी कृपा की पात्रता बनाए रखने के लिए मासिक सत्संग तो करते ही हैं, वार्षिक योग साधना शिविर का आयोजन भी प्रत्येक वर्ष करते हैं। एवं उस योग साधना शिविर में उच्च कोटि के ध्यानाभ्यासी साधक, विलक्षण यौगिक प्रतिभा के धनी विद्वानों द्वारा यौगिक प्रवचनों का कार्यक्रम तथा स्वस्थ रहने की अमर निधि, जीवन तत्व साधन एवं सूत्र नीति, जल नीति और दुग्ध नीति की क्रियाएं निःशुल्क सप्रेम दीक्षा सिखलाई जाती हैं। इस पथ के जिज्ञासु साधक पर बहुत प्रभाव जिससे इस पथ के जिज्ञासु साधकों पर बहुत प्रभाव पड़ता है एवं भगवान सदाशिव के सिद्ध योग दरबार से जुड़े बिना कोई नहीं रह सकता। इस वार्षिक योग साधना शिविर का संचालन यद्यपि योगेश्वर द्वय के संकल्प से ही चल रहा है, तथापि कानपुर का हमारा प्रत्येक आदरणीय एवं प्रिय गुरु भाई बहन, विशेष रूप से श्री के.एन. राय एवं श्री पी.सी. सविता जी की युगल जोड़ी, श्री सिद्ध योग प्रचार प्रसार कानपुर मंडल की कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ प्रशंसनीय एवं अनुकरणीय है। योग विद्या के गहन एवं गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा के द्वारा, सरल सुबोध एवं हृदय ग्राह्य वाणी द्वारा उसे जन साधारण को समझाने की कला में निपुण योगाचार्य श्री डॉक्टर चंद्रहास जी शर्मा, दिल्ली वाले प्रयाग के योगाचार्य श्री जनार्दन पांडे जी एवं कालपी के परम योग योगाभ्यासी साधक एवं पूर्व प्रधानाचार्य श्री चंद्रकिशोर दुबे जी अपने घनिष्ठतम मित्र श्री वीरेंद्र सिंह जी के साथ, जो कानपुर मंडल के योग साधना शिविर को उत्तम दशा एवं दिशा प्रदान करते हैं, अवश्य ही श्री योगेश्वर द्वय के विशेष कृपापात्र शिष्य हैं। अनाथों के नाथ योगेश्वर द्वय के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम के साथ प्रार्थना है, उपरोक्त सभी के ऐसे पवित्र विचार सदैव बनाए रखने की कृपा की जाए। अब मैं आपका ध्यान उपरोक्त प्रसंग की तरफ लाना चाहता हूँ, जो इस कृपा प्रसंग का मुख्य अंश है। यह कृपा प्रसंग सन 2010 अप्रैल महीने की 7 तारीख का है। कानपुर जनपद के घाटमपुर तहसील के एक छोटे से गांव में श्री शिव प्रसाद सिंह जी अपने परिवार के साथ निवास किया करते हैं। परिवार तो भरा पूरा है, परंतु सांसारिक विपत्तियां भी कम नहीं थीं। सांसारिक एक विपत्ति से अभी पूर्ण रूप में छूट ही नहीं पाए कि दूसरी आकर उपस्थित हो जाती थी। सांसारिक विपत्तियों से वे परेशान हो गए थे। इनका परिवार आस्तिक था एवं घर के पूजा गृह में प्राय सभी देवी देवताओं जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, श्री शिव जी, श्री विष्णु जी, श्री हनुमान जी एवं माँ जगत जननी माँ दुर्गा का स्वरूप रखकर उनकी पूजा अर्चना अगरबत्ती दिखाकर की जाती थी। परंतु विपत्तियों का सिलसिला लगा रहता था। 7 अप्रैल को प्रातःकाल ही श्री शिव प्रसाद सिंह जी की मुलाकात एक नवयुवक से उनके गाँव के शिव मंदिर के पास हुई। उसने बिना किसी परिचय के श्री शिव प्रसाद सिंह जी से प्रश्न किया, अंकल आप परेशान से दिख रहे हैं। शिव प्रसाद सिंह जी ने उस बालक से कहा, बेटा, हाँ बेटा, मैं बहुत परेशान तो बहुत हूँ, सभी देवताओं की पूजा भी करता हूँ, परंतु कोई लाभ नहीं हो रहा है। उस बालक ने कहा, अंकल आपकी परेशानी
अभी तब तक है जब तक आप योग पुष्ण केंद्र से सिद्ध गुफा सवाई धाम जाकर योग योगेश्वर द्वय के चरणों में प्रणाम निवेदित नहीं करते हैं। शिष्य प्रसाद सिंह जी ने पूछा कि बेटा यह सवाई आश्रम कहाँ पर स्थित है। उस बालक ने बताया कि कानपुर से टूंडला चले जाना, टूंडला से आगरा रोड पर एतमादपुर कस्बा है जो तहसील हेडक्वार्टर भी है, वहाँ से बरहन गांव को सड़क जाती है, उसी सड़क पर 1 किलोमीटर की दूरी पर यह योग पुष्ण केंद्र से सिद्ध गुफा सवाई आश्रम है। वहीं योग योगेश्वर महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की तपस्थली है एवं एक गुफा बनी हुई है जो श्री सिद्ध गुफा के नाम से बहुत प्रसिद्ध है। अगले दिन अर्थात 8 अप्रैल 2010 को शिष्य प्रसाद सिंह जी नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान किए। उसके बाद अपनी दिनचर्या के अनुसार घर में विराजमान देवी देवताओं का पूजन किए एवं सिर्फ चाय पीकर घर से चल दिए, इस प्रतिज्ञा के साथ कि जब तक श्री सिद्ध गुफा में उस विराजमान भगवानों को मैं प्रणाम नहीं कर लूँगा, भोजन नहीं करूँगा। वे रिक्शा, टेम्पो, ट्रेन इत्यादि से चलकर करीब रात को 9 बजे एतमादपुर पहुँचे। एतमादपुर पहुँचने पर इन्हें आश्रम का पता तो लग गया कि आश्रम इसी बरहन वाली रोड पर 1 किलोमीटर आगे बाईं तरफ स्थित है, पर उस समय इनको वहाँ जाने का कोई साधन नहीं मिला। 10-15 मिनट तक ये उसी एतमादपुर चौराहे पर खड़े होकर आश्रम जाने के लिए सवारी का इंतजार करते रहे, सोचते रहे क्या किया जाए। और प्रेरक गुरुदेव की कृपा से उनके मन में भाव आया पैदल ही चला जाए। करीब रात 9:45 बजे वे श्री सिद्ध गुफा सवाई आश्रम के मेन गेट पर पहुंच गए। आश्रम के गेट पर पहुंचते ही उन्हें एक औसत करके धोती कुर्ता धारे, हाथ में छड़ी लिए हुए सफ़ेद दाढ़ी वाले मनुष्य मिले। उस समय रात के समय उस सफ़ेद दाढ़ी वाले महात्मा जी ने अपने बाएं हाथ इनके कंधे पर रखा और आश्रम की तरफ बढ़ते हुए बोले, वह गौशाला बनी है, यहाँ हाथ पैर अच्छी प्रकार से धो लो। ये जब तक हाथ पैर धोकर आए तब तक वो महात्मा वहीं बाथरूम के गेट के सामने खड़े थे। पुनः इनके कंधे पर हाथ रखते हुए आगे बढ़े एवं आटा चक्की के पास नीम के पेड़ के नीचे खड़े होकर बोले, जहाँ पंगत बैठी है वहीं भोजनालय है, जाकर भोजन कर लो। शिष्य प्रसाद जी ने प्रश्न किया, यहाँ आश्रम पर व्यवस्थापक कौन है? उस महात्मा जी ने कहा, व्यवस्थापक तो मैं ही हूँ। शिष्य प्रसाद सिंह जी ने कहा, व्यवस्थापक जी आपसे कुछ बात करना है। उन्होंने कहा, इस समय भोजन करके सो जाओ, सवेरे बात करेंगे। उस समय भोजन करके सो जाओ, सवेरे अपन बात करेंगे। शिष्य प्रसाद सिंह जी व्यवस्थापक महोदय जी की आज्ञा से उधार कर भोजन किए एवं गुफा के सामने नीम के द्वय पेड़ के बगल के कमरे के बाहर बने फर्श पर सो गए। प्रातःकाल करीब 5:15 बजे उठे एवं शौचालय से निवृत्त होकर स्नान किए एवं आश्रम पर उपस्थित किसी भाई से पूछे कि व्यवस्थापक जी का कमरा कहाँ है। वह हमारा गुरु भाई कहा कि चलिए आपको व्यवस्थापक जी का कमरा दिखला देता हूँ। वह उनके साथ गया एवं हमारे परम आदरणीय गुरु भाई ब्रह्मचारी श्री दासलाल जी की निवास स्थान दिखाकर आश्रम की किसी अन्य सेवा के लिए कहीं अन्यत्र चला गया। शिष्य प्रसाद सिंह जी ने बताए गए व्यवस्थापक जी के कमरे में प्रवेश किया तो वहां पाया कि आदरणीय हमारे गुरु भाई ब्रह्मचारी दासलाल जी अपने आसन पर विराजमान थे एवं उनके सम्मुख 3-4 योग जिज्ञासु बैठे हुए थे एवं वे उनसे बात कर रहे थे। शिष्य प्रसाद सिंह जी ने उनको हाथ जोड़कर प्रणाम निवेदित किया। उन्होंने आशीर्वाद दिया। थोड़ी देर कमरे में खड़ा रहकर वो बाहर आ गया एवं आश्चर्य में पड़ गया कि रात्रि में जो महापुरुष मिले थे वो तो कह रहे थे कि मैं व्यवस्थापक हूँ। यह भाई बता रहा है कि मैं व्यवस्थापक हूँ, आखिर सत्य क्या है? वो इसी उद्वेलबुल में थे कि हमारे आश्रमवासी गुरु भाई ने प्रश्न किया, भाई साहब यहाँ खड़े खड़े क्या सोच रहे हैं? उन्होंने सादरणीय भाई जी से निवेदन किया कि मैं व्यवस्थापक जी से मिलना चाहता हूँ एवं कुछ बात करना चाहता हूँ। हमारे उस भाई ने भी आदरणीय ब्रह्मचारी श्री दासलाल जी के कमरे की तरफ इशारा किया। श्री शिव प्रसाद सिंह जी ने कहा, भाई साहब मैं असली व्यवस्थापक जी से मिलना चाहता हूँ। उस आश्रम भाई ने कहा, मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, कृपया विस्तार से बतलाने की कृपा की जाए। श्री शिव प्रसाद सिंह जी के मुख से पूरा प्रसंग सुनने के बाद हमारे आश्रमवासी वे गुरु भाई समझ गए कि ये किस व्यवस्थापक की बात कर रहे हैं। अब आप भी समझ गए होंगे कि जिस व्यवस्थापक की बात कर रहे हैं वे काल चक्र, योग चक्र एवं जग चक्र को एक साथ चलाने वाले त्रिजग पावन परम योग योगेश्वर हमारे आराध्य देव श्री सद्गुरुदेव चंद्र मोहन जी महाराज जी हैं। उनका आशय समझकर हमारे आश्रमवासी वे गुरु भाई जिन्हें सिद्ध सेवित
श्री सिद्ध गुफा के अंदर ले गए। श्री सिद्ध गुफा में विराजमान श्री गुरुदेव के स्वरूप को देखकर श्री शिव प्रसाद सिंह जी ने सादर चरण स्पर्श कर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद उन्होंने आश्रमवासी भाई से कहा, इनके कमरे में हमको लेकर चलो। श्री भाई जी उन्हें गुरु भवन में ले गए। वहाँ चारपाई पर आराध्य देव जी का स्वरूप देखकर श्री शिव प्रसाद सिंह जी ने प्रश्न किया, ये व्यवस्थापक जी आखिर इस समय कहाँ हैं? तदनंतर हमारे आश्रमवासी भाई ने उनके 25 जून 90 को लीलावसान की घटना का वर्णन सुनाया। पहले तो उसे विश्वास ही नहीं हुआ। जब विश्वास हुआ तो घंटों रोता रहा। उसके बाद 2 दिन आश्रम पर रहा, आरती पूजा करता रहा एवं फिर चला गया। अब हम श्री प्रभु जी के युगल चरणों में प्रणाम के साथ इसके प्रसंग को यहीं विश्रामित करते हैं। सारे जग को यही नचाते, सारे जग को यही नचाते, तुमको यही नचाएंगे। वैसे ही नाचोगे लाला जैसा गुरुजी नचाएंगे, वैसे ही नाचोगे लाला जैसे गुरुजी नचाएंगे। महाप्रभु श्री रामलाल जी महाराज की जय।